बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप दूर और नज़दीक जहाँ जहाँ भी हैं, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप सलामत रहिए और सलामती का बायस भी बनते रहिए, क्योंकि ये दोनों बड़ी नेमतें हैं। जिसको ये मुयस्सर आ जाएँ वो खुशबख्त लोगों में से होता है। नसरीन खटारी ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। आपका और आपकी वालदा का बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा है आपसे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नसरीन, बहुत शुक्रिया। मेरा रब आपको और खुशियाँ दे और आसानियाँ दे। सुमा ने लिखा, सर कभी कभी आपकी बातें मुझे रुला देती हैं। जब आप कहते हैं मेरा रब, तो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। और वहीद जमा साहब कहते हैं कि ग्रीटिंग्स फ्राम KS से, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वही सब आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कितने बड़े फ़ैन हैं। 46 इंच के, 36 इंच के सीलिंग फ़ैन है, पेडस्टल फ़ैन है। पर ये आपकी मोहब्बत है। जब आप ये लफ्ज़ कहते हैं तो इनफैक्ट ये मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ये दुआओं से भरा हुआ लफ्ज़ होता है। खैर ख्वाही से बुना हुआ, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे की खैरियत, सलामती, उसके लिए दुआएं, उसकी कामयाबी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान हैदर साहब ने लिखा है कि सर मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने आपसे धीरे धीरे करके, इकट्ठी मैंने नहीं सीखी, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके बहुत सी बातें सीख ली हैं। पर मुझे कभी भी नहीं पता चला था कि मैंने ये सीख ली हैं। जब मेरे दोस्त या घर वाले बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ख़यालात में, कुछ आमाल में, कुछ रवैयों में तब्दीली आई है, तो फिर मैं मुस्कुरा देता हूँ। उन्हें मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे असल वजह आप हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत बड़ा शुक्रिया। आप लोगों के लिए और महबूब बनो और अच्छे बनो। आप जितने अच्छे बनोगे, आप मेरा नाम लो या ना लो, एक बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मेरे रब ने जब किसी को नवाजना होता है तो उसमें वो मेहरबान हो जाता है, उसकी लाइन सीधी कर देता है और ऐसे लफ्ज़ उसकी समातों तक पहुँचते हैं जो उसको मीठा बना देते हैं, जो उसकी ज़ात के कांटों को दूर कर देते हैं। सो ये जिस चीज़ के वक्त में अल्लाह ने लिखा होता है वो बोलता है, दूसरे सुनते हैं। इसमें शायद किसी कहने वाले का, मुझे लगता है, इतना कमाल ना हो जितना मेरे रब की विल और विश का होता है, चूँकि वो चाहता है तो वैसी चीज़ें हो जाती। ख़वातीन हज़रात, मैं कई दिनों से आपसे एक ऐसी दिल की बात कहना चाह रहा था जो आम तौर पे माँ और बाप नहीं कहते, इवन बड़े बहन भाई भी नहीं कहते, असातिज़ा भी नहीं कहते। हम सबको खुश होने का इल्म है। जब खुशी होती है तो हम कभी कभी तो आपे से बाहर हो जाते हैं। खुशी में नारे लगाते हैं, खुशी में वो इजहार करते हैं, ख़र्चा भी कमाल करते हैं, एतदाल से, बल्कि हद्दे एतदाल से गुज़र जाते हैं। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं होता, हमें लगता है बाय इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है कि हम खुशी को यूँ ही सेलिब्रेट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खुशी में सजदे में जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खुशी में पहले चैरिटी से आगाज़ करते हैं, अल्लाह के बंदों पे पहले खर्च करते हों, रब का शुक्र अदा करते हों, उसकी नेमतों को मुजस्सम फ़ील करते हों और फिर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शुक्र बजा लाते हों, शुक्रिया अदा करते हों और उस शुक्रिया को एंजॉय करते हों। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि जब हमको दुख आता है, छोटा या बड़ा, हमें कोई सिखाता नहीं है, समझाता नहीं है कि दुख के साथ झीलना कैसे, दुख के साथ लड़ना कैसे है, दुख के साथ लटकना कैसे है। जो ही दुख आता है हमारे बस से बाहर हो जाता है। हालांकि हर दुख मेरे रब का वादा है ये कि ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं किसी जान पे इतना दुख डालता ही नहीं हूँ जो उसकी औकात से, उसकी बसात से, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो। देखिए, ये तो रब ही तय करता है कि कौन बंदा या बंदी कितना दुख बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन चूँकि हम अपने बेटों से और बेटियों से कभी ये नहीं कहते कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे नंबर उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना आए तो दुखी ज़रूर होना, लेकिन दुख में अपना ईमान ना खो देना, दुख में अपने वजूद का तवाज़न ना खो देना, दुख में उम्मीद ना खो देना, दुख में ये सोचना कि मेरी तरफ से एफ़र्ट में कमी रही। देखिए, दुनिया में जब भी लोग भागते हैं तो जो पीछे रह जाता है वो खुदकुशी थोड़ी कर लेता है। वो सोचता है कि हाँ, मेरी एफ़र्ट में कहीं कमी रह गई है और वो अगली दफ़ा ज़्यादा एफ़र्ट कर लेता है। ये मसला बच्चों के साथ ही नहीं है, ये मसला बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है, मैंने शायद आपसे तज़किरा इसका किया हो कई बरस पहले, जिन दिनों मैं नवाए वक्त में था। हमारे दोस्त अब्दुल खालिक साहब, उनका बेटा था वकार खालिक और बहुत अच्छा गाता था।
टीवी पे उन दिनों दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का प्रोग्राम आता था, अब्बास नजमी का आता था, पंजनत, उसमें वो बड़े रेगुलर गाने गाता था। गाने की बुनियाद पे उसका गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ और वहाँ किसी जालिम ने जेलसी में उसको बर्गर में जहर मिला के दे दिया और वो बेचारा फौत हो गया। उसकी बहन जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, वो उस लम्हे जब उसे ये खबर मिली तो अपना, जिसे कहते हैं दिमागी तवाज़न, वो खो बैठी। 22 साल वो ज़िंदा रही इसी दुख में कि वो वकार का इंतज़ार करती थी, अभी आने वाला है। वो बड़ी होती गई, घर में सबकी शादियां हो गई, उसके सब जो छोटे भाई थे उससे उनके बच्चे हो गए, लेकिन उस बेचारी का जो ज़हनी तवाज़न था वो बहाल नहीं हुआ। उसकी वालदा ने किस मुश्किल में उसको संभाला, अभी चंद रोज़ पहले वो बच्ची फौत हो गई। 22 साल की आजमाइश के बाद उस दुख को जो हर घर में आना होता है, भाई मरे, बहन फौत हो या बाप फौत हो या वालदा फौत हो या जिससे भी हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ताया, चचा, मामा, नानी, नाना, ज़िंदगी में ऐसा है ही नहीं है कि इनमें से ये सारे लोग मुश्किल रहने वाले हों, उन्हें वापस जाने जाना। इसी तौर पे जो दूसरा दुख हमको होता है बहुत ज़्यादा, कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमको धोखा दे जाते हैं। वो कभी आपके खामद हो सकते हैं, कभी आपके सगे भाई हो सकते हैं, कभी आपकी बहन हो सकती, कोई भी अजीज़ तरीन रिश्ता कि जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, वो हमको उस मौके पे धोखा देता है। और अगर उस वक्त आप धोखे के लिए तैयार नहीं होते तो फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। आज एक ऐसी पेशेंट को देखने का मौका मिला जिसको उसकी घर वाले लेके आए। दरवाजे से दाखिल होने से लेके मुझ तक आने तक वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी, अपने आप से बातें कर रही थी, अपना बदन संभाल नहीं पा रही थी। एक तरफ से उसको उसकी एक अजीज़ा ने पकड़ा हुआ था, दूसरी तरफ से उसको उसके शौहर ने पकड़ा हुआ था। जब उन्हें ला के मेरे सामने बिठाया तो ऐसा लगा जैसे सदियों से वो बीमार हो, और एक ही बात वो कहे जा रही थी, सब धोखेबाज हैं, सब धोखा देते हैं, सब झूठे हैं, सब धोखा देते हैं, सब झूठे हैं, सब धोखा देते हैं, सब झूठे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा जुमला उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। उसने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ लेके आए हो? उन्होंने कहा हम आपको डॉक्टर के पास लेके आए हैं। तो उसने मुझे अपना हाथ दिखाया, कहा देखें कितने इंजेक्शन लगा लगा के सारा मेरा हाथ ज़ख्मी कर दिया है। ये कहते हैं तुम बीमार हो, मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो ठीक बातें करती हूँ। अब अगला 1.5 से 2 घंटे जो उसके साथ गुजरे, मैं आपको सच बताऊँ, पेशेंट को हैंडल करते हुए, डील करते हुए मेरा दिल लिटरली लरज़ रहा था, काँप रहा था। उसके 3 बच्चे थे और उसके मियाँ ने गलती की, किसी खातून से मोहब्बत की और उससे शादी कर ली। उस खातून को ये दुख था कि मैं एक इज़्ज़तदार घराने से थी, मैं एक मोहब्बत करने वाली खातून थी, इसने एक घटिया ख़ानदान की बाज़ारी औरत से क्यों शादी की? लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग उसका नाम लेते हैं, लोग मुझे छेड़ते हैं और मेरी सारी उम्र की इज़्ज़त बर्बाद कर दी। अच्छा, उसका मियाँ उससे झगड़ा होगा, इस बात पर लड़ा होगा कि मेरा हक़ है, मेरा इस्तेहकाक है। पर याद रखिएगा, ये हक़ और इस्तेहकाक अगर आप प्यार से मनवा लेते हो तो हो जाता है। ये हक़ आपको दिया, शरीयत ने दिया, ये हक़ आपको सोसाइटी ने भी दिया। लेकिन जब भी आप इसके साथ एबनॉर्मेलिटी करते हैं और चोरी छुपे करते हैं तो ये इतना बड़ा सदमा होता है कि जो एक अच्छी खासी 3 बच्चों की माँ को, 4 बच्चों की माँ को एबनॉर्मल कर देता है। वो अपने बच्चों को भूल चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में से हर याद रुखसत हो चुकी थी। यानी चंद दिनों के अंदर अंदर वो सिर्फ़ एक फेज़ में थी। या तो वो ये कहती थी कि मेरी अभी शादी होने वाली है, या वो ये कहती थी कि ये सब धोखा है, सब झूठे हैं, और उसको देख के भी वो इशारा करती थी कि ये झूठा, ये सारे झूठे। चूँकि इस पेशेंट के लवाहिकीन ने सुबह से वक्त लिया हुआ था तो मैंने डॉक्टर नौशीन साहबा को बतौर ख़ास रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इस मौके पे आ जाइए, और उन्होंने कमाल मेहरबानी की, ऐन वक्त पे वो तशरीफ़ लाईं। उसके बाद करीबन 1 घंटा उस खातून से उन्होंने बातें की, उसके साथ वो उसके बचपन में गई, उसकी पसंद की, उसके खाने की। वो कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी, इसलिए कि उसका ब्रेन उसके जिस्म को ये बता ही नहीं रहा था कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं लगी, तुम्हें प्यास लगी है या नहीं लगी। सो उसको वो लिक्विड देते थे, उसको वो इनकार करती थी। और जिस बात पे हमें लगा ये कि उसकी कोई एक वेन चोक कर गई है, जिसकी वजह से या वो दब गई है या चोक कर गई है, जहाँ एक ही बात पे जैसे सुई अटक जाती है, उसकी सुई अटकी हुई थी। और ये इस कदर तकलीफ़ दह सूरत हाल थी। उस वक्त डॉक्टर साहब ने उसको समझाया कि जो तुम्हारे साथ सदमा हुआ, जो तुम्हें दुख हुआ, तुम इसको माफ़ कर दो,
उसने कहा सब झूठे हैं। डॉक्टर साहब ने फिर उसे कहा देखो तुम्हारा रब है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा उससे ताल्लुक़ है, तुम तो हमेशा उसकी नेमतों का शुक्र अदा करती रही हो, नमाज़ पढ़ती रही हो, पाकीज़ा रही हो। तुम्हारे मियाँ ने अगर एक गैर पाकीज़ा औरत से शादी की, गलत किया, जुर्म किया, उसको उससे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसका हक था, उसने अगर कर ली थी तो तुमको उस पर इतना दुख और इतना सदमा तुमको नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट उसके ब्रेन से बात करना बहुत ज़रूरी थी। ज़ाहिर घर में कोई नहीं करेगा तो वो ये मामला इतना ही ख़राब होगा। उसको फिर हमने रेफ़र किया म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर हमना को, और वहाँ के जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो, कि वो इसको हैंडल करे। इसको वक्त लगेगा, ये खातून बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। ये खातून या इस जैसी ख़वातीन जब इनका केस बिगड़ जाता है तो फिर इनको बड़े हॉस्पिटल में भिजवाना पड़ता है, जहाँ इनको शॉक्स लगते हैं, या फिर इनको वहाँ जमा कराना पड़ता है। चूँकि दिमागी एबनॉर्मेलिटी के साथ घर, ख़ानदान, मर्द अगर बीमार हो तो सब उसका ख्याल रख लेते हैं, औरत बेचारी बीमार हो तो बच्चे भी कुछ दिनों के बाद उसका ख्याल रखना बंद कर देते हैं। और मियाँ लोग बहुत कुछ चंद ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले और अंदर से अच्छे नेचर के, जो ये करते हैं। मैंने सोचा कि आपसे मैं, चूँकि मेरे पास आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें दुख की वजह से, तकलीफ़ की वजह से या धोखे की वजह से उन बच्चों से और उन बड़ों से वो चीज़ झेल ही नहीं चाहती, और उसके बाद यानी ये एक्सट्रीम होती है कि आप दिमागी तौर पे एबनॉर्मल हो जाओ। दिमागी तौर पे एबनॉर्मल होना तकरीबन नीम मौत होती है। आप कोई खुशी, कोई गमी महसूस ही नहीं कर सकते, आप उसी फेज़ में चले जाते हो। ये जो हमको कहा गया कि दुख और गम कभी आए तो ये अपने आप नहीं आता, ये भी अल्लाह की तरफ से आता है। कभी आजमाइश होता है, कभी अल्लाह ने आपको आजमाना होता है, कभी आपको नवाजना होता है। दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। दुख हमेशा अजाब नहीं होता। दुख कभी कभी आपको अजाबों से निजात दिलाने के लिए एक राहत की सड़क पर डालने वाला होता है। जब आपको सब्र आ जाता है, और दुख में सब्र वो है जो दुख के आगाज़ में होता है। दुख के इख्ताम पे कोई नींदावर चीज़ दे के, कोई इस तरह की चीज़ देने के बाद अगर आपको सुला दिया जाए और लंबा फिर आपका ट्रीटमेंट होता रहे और बाद में आप कहें कि मैंने सब्र कर लिया, तो वो सब्र नहीं है। दुख मुश्किल है, धोखे और भी मुश्किल हैं, इनको देखना, इनको सहना। आप ये कह सकते हैं कि सर आपको क्या पता, जिस पे बीती है उसे पता, पर मैं ये तो देख सकता हूँ, ये आपको बता सकता हूँ कि जिस पे बीती है बहुत बुरी बीती है। अगर वो तवाज़न ना रखे तो फिर उसके आसपास वाले सब के लिए वो एक बोझ बन जाता है। उसकी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और साथ वालों की भी बहुत बर्बाद होती है। मेरा रब आप सबको और हम सबको इस तरह की आजमाइश से बचाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।